पुस्तक का नाम यम नियम ऑडियो 2। अस्तेय चोरी ना करना। अस्तेय का यही संक्षिप्त अर्थ है। पराई चीज को बिना उसकी आज्ञा के गुप्त रूप से ले लेने को चोरी कहते हैं। दूसरे की कमाई का अनुचित रूप से अपहरण करना चोरी है। जिस वस्तु पर न्यायतः अपना स्वत्व नहीं है उसे उसके स्वामी की बिना जानकारी में या बलात्कार पूर्वक ले लेना स्तेय है और इससे बचना अस्तेय कहा जाएगा। पराई चीज को बिना उसकी स्वीकृति के ले लेना यह चोरी का मोटा अर्थ है। पशुओं का दूध, भेड़ के बाल, मक्खियों का शहद यह पराई चीज भी हैं और उनकी स्वीकृति के बिना भी ली जाती हैं। पिता की कमाई हुई जायदाद पराई है। यदि पिता ना चाहते हों तो भी उनके बाद उस संपत्ति का अधिकार पुत्र को ही प्राप्त होगा। अपराधी से अदालत जुर्माना वसूल करती है। राज्य अधिकार, आयकर, चुंगी आदि वसूल करते हैं। यह रकमें पराई है और मालिक इच्छा पूर्वक भी नहीं देते तो भी वह चोरी नहीं है। पहला पराई चीज और दूसरा बिना आज्ञा, इन दो ही तत्वों के आधार पर स्तेय अस्तेय का ठीक ठीक निर्णय नहीं हो सकता। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दबाव डालकर किसी वस्तु को देने के लिए तैयार किया जाता है और वह लाचारी में आज्ञा दे देता है, तो क्या वह अस्तेय हो गया? कोई व्यक्ति अपने पास दूसरे की अमानत जमा किए हुए हैं किंतु अब नियत बिगड़ जाने पर उस पर अपनी मालिकी बताता है और असली मालिक को उसे लौटाने से इनकार करता है, क्या उससे वह अमानत बलपूर्वक ना लौटानी चाहिए? क्या वर्तमान समय में पराई चीज दिखाई पड़ने के कारण और बेईमानी से आज्ञा ना मिलने के कारण उस अमानत को छोड़ बैठना चाहिए? मोटे तौर पर स्तेय अस्तेय की विवेचना करने पर बहुत भ्रम हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि वह वस्तु पराई भी नहीं है और आज्ञा का भी प्रश्न नहीं उठता तो भी वह चोरी हो जाती है। जैसे एक दुकानदार अपने बाट कम रखता है, पलड़ों में पासंग रखता है या कम तोलता है। दुकान में रखी हुई चीज पराई नहीं है और उनमें से इतनी निकाल लेने या कम देने के लिए किसी से आज्ञा लेने की भी जरूरत नहीं है। सेर भर के स्थान पर उसने 15 छटाक चीज दी, वह एक छटाक जो बचाया गया शाब्दिक परिभाषा के अनुसार वह चोरी में शुमार नहीं होता तो भी वास्तव में वह चोरी ही है। दर्जी लोग सिलाई में कपड़ा बचाते हैं, धोबी कपड़ों को कई दिन घसीट कर पहनते हैं, चक्की वाले आटा बचाते हैं, नौकर 60 पैसे की चीज मंगाने पर 7 पैसे की लाकर देता है। असली मालिक को इन चोरियों का पता नहीं लग पाता, इस ओर अधिक ध्यान भी नहीं दिया जाता तो भी इनकी गणना चोरी में ही होगी। मालिक को अपनी हानि का पता ना चले और गुप्त या अप्रत्यक्ष रूप से कोई चुपके चुपके कुछ करता रहे तो भले ही वह प्रकट ना हो पाए पर वह होगा चोरी ही। कर्तव्य की चोरी अपने ढंग की बड़ी गर्हित चोरी है। मजदूरी तय करके जितना समय या जैसा काम करने का ठहराव किया गया है उसमें कमी करना, आलस्य करना, जी चुराना, बेगार भुगतना आजकल मामूली बात हो गई है। पर यह ठीक वैसी ही चोरी है जैसे किसी का ताला तोड़कर माल असबाब ले जाना। विश्वसनीय गुप्त कार्य को करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर उसका भेद प्रकट कर देना, किसी की कृति को अपनी कृति बनाकर अनाधिकार चेष्टा करना चोरी है। अपने फर्जों को अदा ना करना, आश्रितों की उपेक्षा करके स्वयं विशेष सुविधाएं भोगना, यह भी उसी सीमा में आता है। बच्चों से छिपाकर कोई चीज खाते हैं, पड़ी हुई चीज मिले तो उसके मालिक की तलाश कर उस तक पहुंचानी चाहिए, सब पर प्रकट कर देना चाहिए या मालिक का पता ना चले तो अधिकारी संस्था को सौंप देना चाहिए। यदि ऐसा ना किया जाए तो वह वस्तु अपने पास चुपचाप रख ली जाए तो वह भी चोरी है। ना करने योग्य कार्य के लिए, अग्राह्य वस्तु के लिए मन ही मन लज्जाना इस श्रेणी का कार्य है। अपना नियत कर्तव्य करने के बदले में पुरस्कार मांगना, ना करने योग्य कार्य को करने के लिए भेंट लेना, यह दोनों प्रकार की रिश्वतें चोरी ही तो हैं। रिश्वतों का किस कदर बाजार गर्म है यह किसी से छिपा नहीं है। जिसको जिस काम के लिए नियत किया गया है वह उसी काम को करने के लिए अपना हक मांगता है। रिश्वत हक कहलाने लगी है। यह किसी विशेष कृपा के लिए नहीं वरन ठीक तरह भल मनसाहत से काम पूरा कर देने के लिए हक मांगा जाता है। ना दिया जाए तो ऐसी अड़चनें डाली जाती हैं जिनको सहन करना
मध्यवर्ती के मनुष्य के लिए बड़ा कठिन होता है। अधिक हक देने पर तो न करने योग्य कामों को हंसी खुशी कर देते हैं। जिन लोगों से न्याय और सद्व्यवहार की आशा की जानी चाहिए, वहां रिश्वत ने हक का रूप धारण कर लिया है। चोरी को सीनाजोरी की जरूरत हो गई है। यह हरकतें अब बंद होनी चाहिए। अस्तेय का वास्तविक तात्पर्य है अपना वास्तविक हक खाना। धर्म पूर्वक जो वस्तु जितनी मात्रा में अपने को मिलनी चाहिए उसे उतनी ही मात्रा में लाना, पूरा एवज चुकाकर किसी वस्तु को ग्रहण करने का ध्यान रखा जाए तो चोरी से सहज ही छुटकारा मिल सकता है। जो कुछ आपको मिल रहा है उसके बारे में विचार कीजिए कि क्या वास्तव में इस वस्तु पर मेरा धर्मपूर्वक हक है। किसी दूसरे का भाग तो नहीं खा रहा हूँ, जितनी मुझे मिलना चाहिए उससे अधिक तो नहीं ले रहा हूँ, अपने कर्तव्य में कमी तो नहीं कर रहा हूँ, जिनको देना चाहिए उनको दिए बिना तो नहीं ले रहा हूँ। इन 5 प्रश्नों की कसौटी पर यदि अपनी प्राप्त वस्तु को कस लिया जाए तो मालूम हो सकता है इसमें चोरी तो नहीं है या चोरी का कितना अंश है। किसी का ताला तोड़कर या जेब काटकर कुछ ले लेना तो चोरी है ही, साथ ही कर्तव्य में त्रुटि रखना और हक से अधिक लेना भी चोरी है। इन चोरियों से बचते हुए अपने पसीने की कमाई पर निर्भर रहना चाहिए। स्वयं चोरी से बचना तो आवश्यक है ही, साथ ही दूसरों को भी बचाना चाहिए। कम से कम चोरी में सहयोग करना तो बंद कर ही देना चाहिए। रिश्वत देकर यदि कोई काम बनता हो, लाभ होता हो और ना देने से हानि हो तो उस हानि को सहन करना चाहिए, क्योंकि पशु हत्या में जैसे काटने वाले, बेचने वाले, खाने वाले, पकाने वाले सबको पाप लगता है, वैसे ही चोरी के काम में किसी प्रकार मदद करने या चोर की हिम्मत बढ़ा देने से अपने आप को भी पाप का भागी होना पड़ता है। यदि अपना या किसी दूसरे का हक कोई दुष्ट दुरात्मा बलात्पूर्वक अपहरण करता हो तो उसके विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए, ताकि विश्व परिवार में से चोरी और अनीति की थोड़ी बहुत मात्रा तो कम हो। स्वयं चोरी ना करना और ना दूसरों को करने देना, यह एक ही अस्तेय धर्म के 2 अंग हैं। योग मार्ग के साधक को दोनों ओर उसी प्रकार ध्यान रखना चाहिए जैसे साइकिल चलाने वाले दोनों पैरों को समान रूप से घुमाता है। अगला शीर्षक है ब्रह्मचर्य। आमतौर से ब्रह्मचर्य का अर्थ वीर्यपात न करना समझा जाता है। जो व्यक्ति स्त्री संपर्क से बचते हैं उन्हें ब्रह्मचारी कहा जाता है। यह आधा अर्थ हुआ, आधा अभी शेष है। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा में आचरण करना, जीवन लक्ष्य में तन्मय हो जाना, सत्य की शोध में सब ओर से चित्त हटाकर जुट पड़ना ब्रह्म का आचरण है। इसके साधनों में वीर्यपात न करना भी एक है। महात्मा गांधी ने इस संबंध में बहुत ही उत्तम कहा है। ब्रह्मचर्य का मूल अर्थ सब याद रखें। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म की, सत्य की शोध में चर्या अर्थात तत्संबंधी आचार। इस मूल अर्थ से सर्वेंद्रिय संयम का विशेष अर्थ निकलता है। सिर्फ जनेंद्रिय संयम के अधूरे अर्थ को तो हम भुला ही दें। जनेंद्रिय निरोध को ही ब्रह्मचर्य का पालन माना गया है। मेरी राय में यह अधूरी और खोटी व्याख्या है। विषय मात्र का निरोध ही ब्रह्मचर्य है। जो और इंद्रियों को जहां तहां भटकने देकर केवल एक ही इंद्रिय को रोकने का प्रथम प्रयत्न करता है, वह निष्फल प्रयत्न करता है। कान से विकार की बातें सुनना, आंख से विकार उत्पन्न करने वाली वस्तु देखना, जीभ से विकार उत्तेजक वस्तु चखना, हाथ से विकारों को भड़काने वाली चीज को छूना, ये सभी आग में हाथ डालकर जलने से बचने का प्रयत्न करने के समान है। इसलिए जो जनेंद्रिय को रोकने का निश्चय करे उसे पहले ही से प्रत्येक इंद्रिय को उस इंद्रिय के विकारों से रोकने का निश्चय कर ही लिया होना चाहिए। मैंने सदा से यह अनुभव किया है कि ब्रह्मचर्य की संकुचित व्याख्या से नुकसान हुआ है। मेरा तो यह निश्चित मत है और अनुभव है कि यदि हम सब इंद्रियों को एक साथ वश में करने का अभ्यास करें, जनेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न शीघ्र ही सफल हो जाता है, तभी उसमें सफलता प्राप्त की जा सकती। ब्रह्मचर्य में मुख्य स्वाद इंद्रिय है। मेरा अनुभव तो यह है
कि यदि अस्वाद व्रत का भली भांति पालन किया जाए तो जनेंद्रिय का संयम बिल्कुल आसान हो जाए। स्वाद की दृष्टि से किसी वस्तु को न खाकर आवश्यकता के विचार से लेना अस्वाद है। ब्रह्मचर्य का पालन मन, वचन और काया से होना चाहिए। फिर से सुनिए, ब्रह्मचर्य का पालन मन, वचन और काया से होना चाहिए। हमने गीता में पढ़ा है कि जो शरीर को काबू में रखता हुआ जान पड़ता है पर मन से विकार का पोषण किया करता है वह मूढ़ मिथ्याचारी है। मन को विकार पूर्ण रहने देकर शरीर को दबाने की कोशिश करना हानिकारक है। जहाँ मन है वहाँ अंत को शरीर ही घिसटे बिना नहीं रहता। यहाँ एक भेद समझ लेना जरूरी है। मन को विकारवश होने देना एक बात है और मन को अपने आप अनिच्छा से बलात् विकार को प्राप्त होना या होते रहना दूसरी बात है। इस विकार में यदि हम सहायक ना बने तो आखिर जीत हमारी ही है। हम प्रतिपल यह अनुभव करते हैं कि शरीर तो काबू में रहता है पर मन नहीं रहता। इसलिए शरीर को तुरंत ही वश में करके मन को वश में करने की रोज कोशिश करने से हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और कर चुकते हैं। वीर्य का उपयोग तो शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाने में है। विषय भोग में उसका उपयोग करना उसका अति दुरुपयोग है। इसके कारण हम कई रोगों का मूल बन जाता है। जीवन उद्देश्य की पूर्ति में, सत्कर्मों द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करने के प्रयत्न में, ब्रह्म भावना की चर्या में तन्मयता प्राप्त करने के लिए इंद्रियों का संयम अत्यंत आवश्यक है। जिसकी इंद्रियां अपने अपने विषयों में दौड़ी फिरती हैं उसका चित्त एक स्थान पर ठहर नहीं सकता और ना उच्च उद्देश्यों में दिलचस्पी ले सकता है। दीर्घ जीवन, निरोगता, शरीर की पुष्टता, सुडौलता, बल, बुद्धि, तेज, बुद्धि की प्रखरता आदि शारीरिक लाभों की नींव इंद्रिय संयम के ऊपर रखी होती है। शक्तियों का खर्च भोगों में ना होगा तो उसके द्वारा शरीर और मस्तिष्क बलवान हो सकेगा। अन्यथा जिस प्रकार फूटे हुए दीपक में से तेल रिसता रहता है और वह अधिक समय तक अधिक प्रकाश के साथ न जल सकेगा, जिस वृक्ष की जड़ों में कीड़े दीमक लग गए हों वह निर्बल और अल्पजीवी ही होगा। यही बात मनुष्य की है। असंयम के कारण इंद्रिय भोगों में जिसकी शक्ति अधिक मात्रा में खर्च होती रहती है वह ना तो शारीरिक दृष्टि से निरोग, बलवान एवं दीर्घजीवी हो सकता है और ना मानसिक दृष्टि से मेधावी, मनस्वी एवं प्रभावशाली हो सकता है। फिर ब्रह्म के आचरण में रत होना तो दूर की बात है। इंद्रिय संयम का तात्पर्य है विवेक के साथ मर्यादा के अंतर्गत इंद्रियों का उपयोग होना। इंद्रियों के अधीन अपने को इतना नहीं होना चाहिए कि भोगेच्छा को रोका ना जा सके या रोकने में बहुत विरोध या क्लेश सहना पड़े। इस प्रकार के संयम की आदत डालनी चाहिए कि इंद्रियों की इच्छा को जब चाहें तब आसानी से रोक सकें और भोग सामने हो तो भी उसे छोड़ सकें। कहने को 5 ज्ञानेंद्रियां हैं पर वास्तव में 2 का ही संयम करना है। नाक, कान, आँख के भोग तो कभी कभी और कम मात्रा में मिलते हैं, इसलिए उनकी अधिक चाह नहीं होती और ना उनमें इतनी प्रबलता ही होती है। जिनका पर काबू पाना है वह है स्वाद और काम वासना। जीभ के चटोरेपन की प्रेरणा से किसी भी वस्तु को खाने से इनकार कर देना चाहिए। चटपटे, मीठे, खारे, चिकने पदार्थों को देखकर चटोरे मनुष्यों के मुंह में पानी भर आता है। इस वृत्ति को रोकना चाहिए। जब इस प्रकार मन चल रहा हो तो हठात यानी बलपूर्वक उस वस्तु को न खाने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए और दृढ़ता पूर्वक उसका पालन करना चाहिए। कुछ समय के लिए बीच बीच में कुछ समय तक नमक और मीठा छोड़ने का प्रयोग करते रहना चाहिए। जो वस्तु आवश्यक और लाभदायक हो उसे स्वाद रहित होते हुए भी सेवन करना चाहिए। इसी प्रकार गृहस्थ होते हुए भी कभी कभी कुछ समय के लिए ब्रह्मचर्य से रहने का व्रत लेकर उसे पूरा करते रहना चाहिए। पर स्त्री को बहन और पुत्री के समान देखने की दृष्टि होना चाहिए। कुदृष्टि के उत्पन्न होते ही अपना एक कान ऐंठकर अपने आप को जोर से चपत लगानी चाहिए। गंदी पुस्तकों से, तस्वीरों से और संगीत से बचना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे स्वाद और काम वासना पर विजय प्राप्त की जा सकती है। किसी बात को पूरा करने के लिए मनुष्य दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए और प्रयत्न बराबर जारी रखे तो कोई कारण नहीं कि उसमें सफलता प्राप्त ना हो।
यह नहीं कहा जा सकता कि स्वादिष्ट पदार्थों को खाना बिल्कुल छोड़ देना चाहिए या गृहस्थ होते हुए भी वीर्यपात न करने की प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए। कुछ विशेष व्यक्तियों को छोड़कर सबके लिए ना तो यह आवश्यक है और ना लाभप्रद ही। मन को भोगों की ओर से हटा लेना चाहिए, अर्थात अपनी भोग इच्छाओं पर काबू कर लेना चाहिए ताकि वे अपने को विवश ना कर सकें, वरन विवेक की आज्ञानुसार कार्य करें। ब्रह्म में आचरण करने के लिए, दिव्य तत्व में चेतना को डुबाए रहने के लिए इंद्रिय संयम की आवश्यकता है। इसलिए वीर्यपात में संयम रखने को ब्रह्मचर्य कहा गया है। अन्य इंद्रियों का संयम भी इसी का एक भाग है। अगला विषय है अपरिग्रह। अपरिग्रह के संबंध में महात्मा गांधी लिखते हैं, अपरिग्रह का संबंध अस्तेय से है। जो चीज मूल चोरी की नहीं है पर अनावश्यक है, उसका संग्रह करने से वह चोरी की चीज के समान हो जाती। परिग्रह का मतलब संचय या इकट्ठा करना है। यदि हम परमात्मा पर विश्वास रखें तो जानेंगे कि वह मैं हमारी जरूरत की चीजें रोज रोज देता है और देगा। प्रतिदिन की आवश्यकता के अनुसार ही प्रतिदिन पैदा करने के ईश्वरीय नियम को हम जानते हैं अथवा जानते हुए भी पालते हैं नहीं। इससे जगत में विषमता और तज्जन्य दुखों का अनुभव करते हैं। धनवान के घर उसके लिए अनावश्यक अनेक चीजें भरी रहती हैं, मारी मारी फिरती रहती हैं, बिगड़ जाती हैं, जबकि उन्हीं चीजों के अभाव में करोड़ों दर दर भटकते हैं, भूखों मरते हैं, जाड़े से ठिठुरते हैं। यदि सब अपनी आवश्यकता अनुसार ही संग्रह करें तो किसी को तंगी ना हो और सब संतोष से रहें। आज तो दोनों तंगी का अनुभव करते हैं। करोड़पति अरबपति होने की कोशिश करता है तो भी उसे संतोष नहीं रहता। कंगाल करोड़पति बनना चाहता है, कंगाल को पेट भर मिल जाने से ही संतोष होता नहीं पाया जाता है, परंतु कंगाल को पेट भर पाने का हक है और समाज का धर्म है कि वह उसे उतना प्राप्त करा दे। अतः उसके और अपने संतोष की खातिर पहले धनाढ्य को पहल करनी चाहिए। वह अपना अत्यंत परिग्रह छोड़े तो कंगाल के को पेट भर सहज ही मिलने लगे और दोनों पक्ष संतोष का सबक सीखें। हम नित्य अपने परिग्रह की जांच करते रहें और जैसे बने वैसे उसे घटाते रहें। सच्ची संस्कृति, सुधार और सभ्यता का लक्षण परिग्रह की वृद्धि नहीं है, बल्कि विचार और इच्छा पूर्वक उसकी कमी है। जैसे जैसे परिग्रह करते हैं वैसे वैसे सच्चा सुख और सच्चा संतोष बढ़ता है, सेवा क्षमता बढ़ती है। हम बहुतेरस ऐसा संग्रह करते हैं जिसकी आवश्यकता सिद्ध ही नहीं कर सकते। फलतः ऐसे अनावश्यक परिग्रह से हम पड़ोसियों को चोरी करने के लिए ललचाते हैं, पर अभ्यास द्वारा आदमी अपनी आवश्यकताओं को कम कर सकता है और जैसे तैसे कम करता जाएगा वैसे वैसे वह सुखी और सब तरह आरोग्यवान बनता है। यहाँ यह याद रहे कि वस्तु की भांति ही विचार का परिग्रह नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य अपने दिमाग में निरर्थक ज्ञान ठूंस रखता है वह परिग्रह है। जो विचार हमें ईश्वर से विमुख रखते हैं या ईश्वर की ओर नहीं ले जाते वे सब परिग्रह में शुमार हैं। वह अज्ञान ही है और इसलिए उससे लाभ के बदले हानि होती है। दिमाग फिर जाता है और अंत में खाली हो जाता है। असंतोष बढ़ता है और अनर्थों की वृद्धि होती है। इस पर से कोई उद्यमहीनता का अर्थ ना निकाले। हमारा प्रत्येक क्षण प्रवृत्ति का होना चाहिए, परंतु वह प्रवृत्ति सात्विक हो, सत्य की ओर ले जाने वाली हो। जिसने सेवा धर्म को स्वीकार किया है वह एक क्षण भी कर्महीन नहीं रह सकता। मिट्टी का एक ऊंचा चबूतरा बनाना चाहें तो उस दूसरे स्थानों पर उतना ही नीचा गड्ढा हो जाएगा। ईश्वर ने इस सृष्टि में इतनी वस्तुएं उपस्थित की हैं कि सब लोग अपनी आवश्यकता भर ले लें और साधारणतः सुविधा पूर्वक जीवन बिताते चलें। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक वस्तुएं इकट्ठा करता है तो स्पष्ट है कि दूसरों को उसका अभाव सहन करना पड़ेगा। अमीर लोग अपने नीचे बहुत बड़ी संपत्ति दबाकर बैठ जाते हैं तो असंख्य गरीबों को दुख दारिद्र्य सहने के लिए विवश होना पड़ता है। साधारणतः देखने में परिग्रह कुछ बुरी बात नहीं मालूम पड़ती, क्योंकि अपनी चतुरता के द्वारा ही तो वह धन कमाया गया है और अपनी कमाई रखने में क्या दोष है। इस समस्या की गहराई में उतरने पर मालूम होता है
कि चतुराई का उपयोग दूसरों की सुख वृद्धि या आत्मोन्नति के लिए है। यदि किसी में अधिक चतुराई है तो इसका उपयोग उसे इसी मार्ग में करना चाहिए। अंधाधुंध संपत्ति जमा करते जाने में चतुराई खर्च करना है एक प्रकार का बुद्धि व्यभिचार है। शरीर स्त्री का अपना है, वह उसका मनचाहा उपयोग कर सकती है, पर यदि वह वैश्यावृत्ति ग्रहण करे तो निश्चय ही पाप की भागिनी होगी, क्योंकि शरीर उसका अपना भले ही है, पर उसका उपयोग निषिद्ध मार्ग में करना अनुचित है। इसी प्रकार जो अधिक बुद्धिमान हैं, उन्हें उसके द्वारा संसार के दुखों में कमी और सुखों में वृद्धि करने का प्रयत्न करना चाहिए, ना कि धन संचय द्वारा इससे उल्टा आचरण करें। पूंजी एक जगह रुक जाने से दूसरों की उन्नति के मार्ग बंद हो जाते हैं। अमीर को ऐश उड़ाते देखकर गरीबों के मुंह में पानी भर आता है। स्वाभाविक रीति से उतना कमाना तो संभव नहीं, इसलिए उनमें असंतोष बढ़ता है। फलतः ईर्ष्या, जलन, चोरी, कलह, संघर्ष आदि की उत्पत्ति होती है और समाज की सुख शांति नष्ट होती है। गरीब को अभाव के दुखों का दुख, अमीर को चोर और शत्रुओं का भय, चैन, दोनों में से एक को भी सुख नहीं मिलता। गरीब भूख के मारे पाप करने को तैयार होता है, अमीर पैसे की इफरात से इतराकर अनीति बरतता है। इन सारी गड़बड़ियों का कारण परिग्रह यानी संचय है। यदि अपनी आवश्यकता भर ही लेने का संग्रह करने का सब लोग ध्यान रखें तो सहज ही विश्वव्यापी अनीति और अशांति का अंत हो सकता है। जिसके पास विपुल धन धान्य है, उसे फालतू पैसों को सत्कर्मों के लिए दान करते रहना चाहिए। कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि पैसे की अधिकता से जो अहंकार उत्पन्न होता है और अनीति की ओर पैर बढ़ता है, उसे रोकें। फालतू पैसे के साथ साथ आने वाली फिजूल खर्ची, अहमन्यता, भ्रष्टता, फैशन, दुर्व्यसन, प्रमाद, खुशामद, पसंदगी, अविवेक आदि दुर्गुणों से विशेष रूप से सावधान रहें। जहाँ तक संभव हो उनसे बचते रहें। संपत्ति का अपने को ट्रस्टी समझकर उसकी रक्षा करने और उसको उपयोग उचित मार्ग में करने की दृष्टि रखकर धनी मानी लोग किस कदर अपरिग्रह का पालन कर सकते हैं। बादशाह नसीरुद्दीन का जीवन चरित्र जिन्होंने पढ़ा है, वे जानते हैं कि बादशाह बहुत बड़े राज्य का मालिक था और उसके खजाने अशर्फियों और जवाहरातों से भरे रहते थे, तो भी वह उसे प्रजा की संपत्ति समझता था और खुद टोपियां सीकर तथा पुस्तक लिखकर कमाता था और उससे अपना गुजारा करता था। एक बार रसोई बनाने में उनकी बेगम का हाथ जल गया तो बेगम ने डरते डरते एक नौकर रखने की प्रार्थना की, पर नसीरुद्दीन ने स्पष्ट कह दिया कि प्रजा की अमानत में से मुझे कुछ भी पैसा खर्च करने का अधिकार नहीं है और मेरी निजी आमदनी इतनी नहीं है कि उसमें से एक नौकरानी रखी जा सके। इस आदर्श को निभाते हुए अमीर लोग अपरिग्रह का पालन भी कर सकते हैं और संपत्ति को सुरक्षित भी रख सकते हैं। निजी खर्च के लिए शारीरिक परिश्रम द्वारा कुछ कमाना और संचित पूंजी द्वारा होने वाली आमदनी श्रेष्ठ कर्मों में लगाते चलना, यह एक सरल तरीका है जिस पर चलकर अमीर लोग भी अपरिग्रह बन सकते हैं। गरीबों को जीवन उपयोगी व जरूरी चीजें जुटानी चाहिए। साधारण जरूरतें पूरी हो जाने के बाद अपरिग्रह की भौतिक मर्यादा आरंभ होती है। मन से हर एक को सदैव अपरिग्रही होना चाहिए। आदर्श यही सामने रहना चाहिए कि सच्ची जरूरतें पूरी करने के लिए ही कमाते हैं, जोड़ने, जमा करने या ऐश उड़ाने के लिए नहीं। यदि गरीब आदमी लखपति बनने के लिए मंसूबे बांधता है तो वह परिग्रही है। धन वैभव के बारे में यही आदर्श निश्चित किया जाना होना चाहिए कि सच्ची जरूरतों की पूर्ति के लिए कमाएंगे, उतनी ही इच्छा करेंगे, उससे अधिक संग्रह ना करेंगे। धन को जीवन का उद्देश्य नहीं वरन एक साधन बनाना चाहिए। आत्मोन्नति और परमार्थ जीवन में उद्देश्य तो यही है। जीवन धारण करने योग्य पैसा कमाने के अतिरिक्त शेष समय इन्हीं कार्यों में लगाना चाहिए। पैसे की आज जो सर्वभक्षी तृष्णा या हर एक के मन में दावानल की तरह धधक रही है, यह सर्वथा त्याज्य है। सादगी और गरीबी में सच्चा आनंद है। मनुष्य उतना ही सच्चा आनंद प्राप्त कर सकता है
जितना अपरिग्रही होगा। परिग्रह के सिर पर तो अशांति और अनीति ही सवार रहती है। इसी मर्म को समझते हुए योग शास्त्र के आचार्यों ने आध्यात्म पथ के पथिक को अपरिग्रही बनाने का कठोर आदेश किया।